आज के काजी नहीं है, जिनको हुजूर मखदूम पाक काजी कहा करते थे, जिनके इल्म की तारीफ मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने फरमाई, जिनसे मखदूम पाक मोहब्बत करते थे। अच्छा, वो काजी साहब तो काजी होते हैं ना, आलिम लोग की जल्दी पीर साहब के पास कहां बन पाती है। जब काजी साहब को मालूम पड़ा कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आले रसूल हैं, तो कहाँ फुर्सत पीर साहब से मिलने के लिए, कहाँ जल्दी जल्दी कोई मौलवी जाता है मौलाना। तो उन्होंने कुछ इरादा बनाया, चलो मिल लेते हैं। तो किसी ने उन्हें कंफ्यूज किया। आज भी कंफ्यूजन का बड़ा दौर चलता है। क्या कंफ्यूज किया? क्या हजरत वली तो हैं, आले रसूल भी हैं, लेकिन वो जो है शिया हो गए। नौज़ुबिल्लाह। किसके बारे में? मखदूम पाक के बारे में। मुख्तसर एक बात समझाने के लिए पॉइंट लिया है। क्या पहचान का? वो शेखैन का नाम अपनी एड़ियों में चिपका के रखते हैं। शेखैन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक। अब उनके दिल में इश्तियाक जागा कि एक बार मैं मुलाकात तो कर लूं उनसे। तो जब गए, अभी मखदूम पाक का उर्स आने वाला है, तो उनके दिल में 3 सवाल काजी साहब के। कितना? 3 सवाल। पहला सवाल यह है कि अगर मखदूम अशरफ की चौचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तसव्वुफ वाले और अल्लाह के वली है, तो मैं उनसे 3 सवाल करूंगा। अगर मुझे जवाब दे दिया तो ठीक है, और उनकी विलायत का मैं कायल तब होऊंगा कि मुझे सवाल करना भी ना पड़े, मखदूम पाक जवाब दे दे। ये काजी साहब सोच के गए। पहला सवाल ये कि उनके कदम में ये रहता, वो देखना है कि आपकी एड़ी दिखाओ। दूसरा ये कि कुछ ऐसा वो मुझे तोहफा दे जो आज से पहले मुझे किसी ने तोहफा दिया ना हो। और तीसरा ये कि कुछ ऐसा मुझे खिला दे जो इससे पहले मैंने खाई ना हो। ये 3 सवाल लेकर के काजी साहब मखदूम पाक की खिदमत में हाजिर हुए। जब हाजिर हुए तो क्या देखा? हुजूर मखदूम पाक वोजू फरमा रहे हैं, वोजू कर रहे हैं। अभी सवाल नहीं पूछा, सिर्फ दाखिल हुए, वोजू कर रहे हैं। जब मखदूम पाक अपने कदम को धो रहे हैं, इशारा करे काजी साहब मेरा वोजू देख लो बराबर है कि नहीं। का काजी साहब मैं पैर धो रहा हूं, देख लो बराबर है कि नहीं। काजी साहब चौंक गए। अभी सवाल पूछा भी नहीं और जवाब दे रहे हैं। देखा है का बराबर देखो, देखा कुछ है ही नहीं। तो पहला जवाब मिल गया, अभी सवाल हुआ नहीं। जब वोजू से फारिग हुए, फिर मखदूम पाक ने एक हिदाया की शरह लिखी। वो किताब इल्मे फिक्र की हुजूर मखदूम पाक ने काजी साहब के हाथ में दिया। कहा काजी साहब इस किताब की बहुत सारी शुरुआत तो पढ़ी होगी, लेकिन जो मैं दे रहा हूं इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। तो कहा कुछ ऐसा तोहफा दे जो पहले किसी ने ना दिया हो। अब गुफ्तगू चली, आपने अपने खादिम से कहा खील लेकर के आओ। खील लगाई गई। काजी साहब कहें तीसरा सवाल का जवाब तो मिल रहा, लेकिन खीर तो बहुत खाई है। जैसे कटोरी ली, उनके दिल में क्या चल रहा था मखदूम पाक समझ गए। फरमाते काजी साहब ये आम बकरियों के गाय के दूध की नहीं है, ये जंगल की हिरन आई थी, दूध दे के गई थी, उसके दूध की खीर बनाई गई है। सुभान अल्लाह। तीनों सवाल का जवाब मखदूम पाक ने दे दिया। काजी साहब मुतमईन हो गए। तब जाके काजी साहब ने ऐलान किया, ए जौनपुर वालों, मखदूम अशरफ को शिया मत समझना, और अगर तुम उन्हें शिया समझते रहोगे
उससे मुनाजरा कर नहीं सकते। बेशक क्या कहने हैं मेरे प्यारों, वो काजी साहब जो एक तसव्वुर लेकर के गए थे कि शिया है, लेकिन जब निकले तो समझ गए शिया नहीं, ये तो फर्जंदे मौलाए कायनात है। अब वही काजी साहब मनाकिबुस सादात में लिखते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, उस महफिल में मत जाना जिस महफिल में नबी का घराना मौजूद ना हो। तो किसी ने पूछा, काजी साहब किस महफिल में जाए? कहा सुनो, महफिल उसी महफिल में जाना जिस महफिल में अहले बैत मुस्तफा की मौजूदगी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादा हुजूर रईस मिल्लत, नारे तकबीर, शहजादा हुजूर कि हुजूर कैसी महफिल? कहा सुनो, अगर नबी पाक की महफिल है, नबी की तरफ मंसूब महफिल है, वो महफिल उसी वक्त महफिल होती है जब नबी की आल मौजूद हो। और अगर आल नहीं है तो मत जाना, उस महफिल का कोई फायदा नहीं है। किसी ने कहा ऐसे कैसे? कहा सुनो, उस महफिल में जाओगे, सुन के चले आओगे, लेकिन जिसमें अल्लाह के नबी की अहले बैत मौजूद होती है, वो महफिल खुदा की बारगाह में मकबूल होती है, खुदा की बारगाह में मकबूल होती है। तभी तो मेरा इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खां मसलके आला हजरत पर चलने वालों को पैगाम दे रहा है, या अल्लाह तो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, बताना ये है, मुझसे पहले शाह साहब ने बयान किया अहले बैत के बारे में, मैं उसी से लगते बिलखते मौज़े आपके इमाम साहब ने बहलोल दाना के बारे में बताया। सुना था कि नहीं? मैं तो बंगाली कू की समझ में आ रहा था मुझे, लेकिन बहलोल कह रहे थे, कुछ समझ में आ रहा था, उन्हीं का वाकिया चल रहा है ना। तो आपकी बंगला हमको कहां से समझ में आएगी? हम इतना समझ रहे थे, कह रहे थे बहलोल की हारून रशीद बादशाह की। समझे मेरी बात को? लेकिन समझ में आया बंदा इतनी मेहनत से बहलोल कर रहा है तो कुछ तो है। तो ये बहलोल दाना में इतनी ताकत कहां से थी? इनको विलायत मिली तो कैसे मिली? ये अल्लाह के करीब हुए तो कैसे हुए? मेरे प्यारो, सिर्फ इमाम मूसा काजिम की मोहब्बत ने इन्हें विलायत अता फरमाई। किसकी मोहब्बत ने? इमाम मूसा काजिम। आपको यही नहीं मालूम होगा ये कौन इमाम मूसा काजिम है? अहले बैत, अइम्मा अहले बैत कितने हैं? कितने अहले बैत के इमाम? 11 इमाम। कितने? कौन है? मौला अली, फिर इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम नकी, इमाम तकी, इमाम हसन अस्करी, और क़यामत के करीब जाहिर होंगे इमाम महदी। ये नाम बड़े बरकत वाले नाम हैं। जो आप ताबीज़ के चक्कर लगाते हो ना, यही नाम याद कर लो, 12 बार विर्द करके पानी में दम करके पियो, पेट का दर्द भाग जाएगा। हाँ, बड़ी बाबरकत वाला नाम है ये। 12 नाम का विर्द किया करो, वजीफा पढ़ा करो मेरे प्यारो, बड़ी बरकत आपको हासिल होगी। तो बहलोल दाना इमाम मूसा काजिम के वफादार थे, उनके मुरीद थे। 14 साल तक सजा काटी, लेकिन मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, कभी घबराए नहीं। और मैंने देखा सैयद साहब किबला कि जिसके सर पर आले रसूल का हाथ होता है वो कभी घबराता ही नहीं है, वो कभी डरता नहीं है। आप देखो 14वीं सदी में जाकर के देखो, बड़े बड़े मौलवी अंग्रेजों के एजेंट बन गए, अंग्रेजों ने खरीद लिया, उनसे अपने मनमानी फतवे लेते थे।
डॉलर देते थे, पाउंड देते थे, उनकी इमारत के लिए, मदरसे के लिए पैसे देते थे मेरे प्यारों। लेकिन वहीं बरेली में एक नकी अली खां का बेटा, न सहारनपुर के दबाव में, न देवबंद के दबाव में, न नदवा के दबाव में, न दिल्ली के दबाव में, न अंग्रेज के दबाव में, लोगों ने इतना कहा अहमद रजा ये कर दो, हुकूमत ऐसी है, अंग्रेजों का दौर है, काला पानी की सजा हो जाएगी, सूली पर चढ़ा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे इमाम ने कहा सुनो, डरता वो है जिसका कोई वाली ना हो। तुम अंग्रेजों के टुकड़ों पर पलते हो, पलो। अहमद रजा बिकने वाला नहीं। किसी ने कहा अहमद रजा ये ताकत, ये हिम्मत, ये पावर तुम्हें आता कहां से है? ये कौन तुम्हें एनर्जी देता है? कहा सुनो, तुम्हारा पावर अंग्रेज से आता है। यह अहमद रजा है जिसका अकीदा है क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम का हाथ सर पर आ जाए तो आदमी डरने वाला कहां है? यही तो थे हजरते अलाउल हक पंडवी। किसी की हिम्मत नहीं थी कोई उनसे मुकाबला कर ले, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई उनके साथ बात कर ले। इसीलिए तो हुक्म इलाही से जंगल की तरफ आए थे। और मैं तो कहता हूं यहां आकर के आप सुन्नियों के ईमान को जिलाने के लिए आए थे। ये उनके कदम की बरकत है कि आपके घरों में खुशहालियां पाई जा रही हैं। लोग 5,000 दे रहे चंदे में, ये दे रहे, माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र रिज़्क़ में और बरकतें अता फरमाए। ये कमाल आपका नहीं है, एक अल्लाह का वली जहां कदम रखता है अल्लाह उस ज़मीन में खजाने पैदा फरमा देता है। ये उनका कमाल है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन एक सिराज अखी ऐन हिंद जब महबूब इलाही की बारगाह में ये बात गई कि पंडवा में एक अल्लाह का वली है जो पीर की तलाश में है, लेकिन किसी पीर में, वली में वो ताकत नहीं कि जो उसके सामने चला जाए, हिजाब में रहा करते थे। मेरे दोस्तों सोचो तो सही, अली का एक बेटा अलाउल हक पंडवी हिजाब में रहा हो तो कोई उसका सामना ना कर पाए। अली का दूसरा बेटा हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार पर्दे में रहते हो, कोई उनका सामना ना कर पाए। तो जब अली के बेटे पर्दे में आ जाए तो उनके खशियत से कोई उनका सामना ना कर पाता हो तो हैदरे कल्लार के चेहरे का आलम क्या रहा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के हुस्न का आलम क्या रहा होगा? किसी में वो जुर्रत नहीं थी। हजरत महबूब इलाही ने हजरत सिराज अखी ऐन हिंद को भेजा और भेजा हजरत अलाउल हक पंडवी उनसे मुरीद हुए। अल्लाह ने मकाम क्या दिया कि समना की सल्तनत मखदूम पाक तर फरमा करके भारत में कहीं और नहीं बल्कि इस बंगाल की वादी में आकर के तकरीबन 12 साल अपने मुर्शिद की खिदमत में रहे। कितना साल? 12 साल खिदमत की। रिवायतों में आता है हुजूर मखदूम पाक के सर का जो बाल था झड़ गया, खत्म हो गया था बाल। कैसे? अपने पीर के वहां जो लंगर पकता था ना उसकी डेग, ये पीर की वफादारी थी। आज तो क्या मामला है? आज के हालात क्या है बताओ? मुरीद तो हो जाता आदमी, उससे पता ही नहीं मेरा पीर है तो कहां है, और पीर को भी नहीं मालूम मेरा मुरीद है तो कहां है। हाँ, दोनों तरफ का मामला यही चल रहा है। वो देखा बहुत ज्यादा लोग मुरीद हुए तो हमने भी हाथ बढ़ा दिया। मेरे प्यारों, एक शख्स ने कहा कि हजरत अब क्या कोई निजामुद्दीन औलिया की तरह पीर नहीं रह गया? मैंने कहा तू अमीर खुसरू बन जा, निजामुद्दीन औलिया तुझे मिल जाएंगे। पहले खुसरू जैसे मुरीद तो बनो। मेरे प्यारों, ये नफसी नफसी का दौर, पुरफितन दौर, जिस दौर में हम सब जी रहे हैं, ए अल्लाह के प्यारे बंदो, इबादत की तरफ आओ।
रियाजत की तरफ आओ, अपनी गफलत वाली जिंदगी से बेदार हो जाओ। मैं कहता हूं कि जिंदगी भर तुमने कमाई किया, जब दुनिया छोड़ के जाओगे, जो कपड़ा तुम्हें पहनाया जाएगा उस कपड़े में भी जेब नहीं है, उस कपड़े में पॉकेट नहीं है, उस कफन में कोई जेब नहीं है। पूंजी जमा करते रहे हो, लेकिन जिस कपड़े में तुम कब्र में जा रहे हो उसमें कोई जेब नहीं है। तो वो कौन सा माल तुझे काम आएगा कब्र में? वो कौन सी चीज तुझे काम आएगी कब्र में? माँ बाप से अच्छा सलूक किया वो काम आएगा, अपने पड़ोस का हक अदा किया ये काम आएगा, रिश्तेदारों का ख्याल रखा ये काम आएगा। पांचों वक्त जब मुअज्जिन कहता रहा आओ कामयाबी की तरफ, मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाया ये काम आएगा। मेरे प्यारो, अल्लाह उसके रसूल से डरते रहे ये काम आएगा। बाकी तो दुनिया एक तमाशा बन के तुझे कब्र में उतार के मुस्कुराते हुए, आज का हाल इतना बुरा है कि पहले लोग कब्रिस्तान जाते थे आंखों से आंसू छलक जाता था, आज तो गुटखा पान खाते हुए जाते हैं, पान की लीच थूक करके निकलते हैं। दोस्तों, जिस जमीन पर तुम थूक करके गुजर रहे हो, ये जमीन चीख चीख के कह रही बेटा एक दिन तुझे मेरे ही अंदर आना है, मेरे अंदर समाना है। कि चीज के तकब्बुर ने तुम्हें कब्र के खौफ से दूर कर दिया, कि चीज ने तुम्हें, कि ज़ौक़ ने तुम्हें फिक्र आखिरत से दूर कर दिया। मेरे प्यारो, दुनिया में अंबिया हो, रसूल हो, औलिया हो, अक़ताब हो, गौस हो, उलमा हो, आलिम रब्बानी हो, सबको इतनी खशियत कि हजरत बहलोल दाना पूरी जिंदगी कब्रिस्तान में गुजारी, पूरी जिंदगी बगदाद के कब्रिस्तान में। किसी एक दोस्त ने कहा कि हजरत जरा बगदाद तो आ जाया करे, बगदाद तो देख ले। हजरत बहलोल दाना फरमाते हैं, कहते हैं सुनो सुनो, तुम्हारे शहर में कैसे मैं आऊं? कहा क्यों? कहा मैं तो देखता हूं कि हर रात हर दिन तुम्हारे शहर का एक जनाजा मेरे शहर में आया करता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे शहर कब्रिस्तान से कोई मुर्दा उठ करके तुम्हारे शहर की तरफ जाता हो। मेरे प्यारो, कुछ तो होश के नाखून लो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, कुछ तो अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। मेरे प्यारो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, महबूब आप कह दो कि तुम्हारी नमाज, तुम्हारी कुर्बानियां, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत, यानी मेरी मौत, मेरी जिंदगी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, ये अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही के लिए है। आज तुमने मस्जिद के लिए डोनेशन दिया, अगर ये सोच के दिया कि लोग देखेंगे किसने इतना पैसा दिया तो मेरा चर्चा होगा, ऐसे पैसे को अल्लाह ताला कल कयामत के दिन उस बंदे के मुंह पर मार देगा अगर देखने दिखावे के लिए दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारे आमाल का दारो मदार नियत पर है। अगर नीयत अल्लाह की रिजा के लिए, अगर नीयत अल्लाह की कुर्बत के लिए, अगर नीयत मार्फत इलाही के लिए, अगर नीयत आखिरत से बचने के लिए दिया है, ऐसी रकम को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। ऐ मेरे प्यारो, ऐ मोमिन भाइयों बहनों, ऐ मेरी कौम की बच्चियों, बड़ी तेजी से हमारे जिस जमाने में है, यहूद और नसारा का ऐसा कलबा है, ऐसा कलबा है कि आज फहाशी ना देखते हुए भी हम अपने मोबाइलों में तरह तरह की वीडियो आ जाया करती है, तरह तरह के मैसेजेस आ जाया करते हैं। मेरे प्यारो, आज के वक्त में अपने ईमान को बचाना ये इतना मुश्किल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे हथेली पर कोयला, आग का कोयला रखना, हथेली पर आग का कोयला रखना मुश्किल है, इतना मुश्किल अपना ईमान बचाना होगा। मेरे प्यारो, आप देखो तो सही किस तरीके से हालात बदलते जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह की रज़ा के लिए, आप एक गौर करने वाली बात है, आप जितने अहबाब मौजूद हैं इनमें से कितने होंगे जिन्हें अपनी दादा की कब्र नहीं मालूम होगी,
परदादा की कब्र नहीं मालूम होगी, अपने रिश्तेदारों की कब्र नहीं मालूम होगी। कितने ऐसे भी बदनसीब होंगे जिन्हें अपनी माँ की कब्र का इल्म नहीं होगा। अगर उनसे पूछा जाए तो कहेंगे मैं तो 4 महीने का था, 4 साल का था, अम्मा का इंतकाल हो गया, तो मुझे क्या मालूम कब्र कहाँ है। मेरे प्यारो, एक बात मैं पूछता हूँ, कोई माँ की कब्र भूला, कोई बाप की कब्र भूला, कोई दादा की कब्र भूला, कोई परदादा की कब्र भूला, कोई बेटे की कब्र भूला, ये तुम्हारे सगे अपने रिश्तेदार थे। लेकिन आज बताओ तो सही, महबूब इलाही की कब्र को कोई भूला? हजरत अनाउल हक पंडवी की कब्र को कोई भूला? हजरत सिराज अखियाइन हिंद की कब्र को कोई भूला? हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की तुरबत को कोई भूला? ख्वाजा करीम नवाज अताए रसूल सुल्तानुल हिंद की तुरबत को कोई भूला? गौसे आजम की मरकत को कोई भूला? क्या वजह है जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं? यानी कैसा ताल्लुक? ना हमारे घर के है, ना और हम उनकी औलाद में से है, फिर भी 1100 साल हो गए। हमें मालूम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक की कब्र बगदाद में है, हमें मालूम है सुल्तानुल हिंद की कब्र अजमेर शरीफ में है, हमें मालूम है तारिकुल सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की कब्र कछोचा शरीफ में है, निजामुद्दीन औलिया की कब्र दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन की कब्र दिल्ली में है, बाबा फरीद की कब्र पाकपटन शरीफ में है, आलाउल हक पंडवी की कब्र पंडवा में है। हमें मालूम है जबकि यह ना मेरे रिश्तेदार है, ना इनकी औलाद में से है, ना हम इनकी औलाद में से, फिर भी मालूम है। और जिनकी रग जिनका खून हमारी रगों में है, वो दादा की कब्र नहीं मालूम, अब्बा की कब्र नहीं मालूम, माँ की कब्र नहीं मालूम, परदादा की कब्र नहीं मालूम, लेकिन इनकी कब्र मालूम है। तो दोस्तों पता क्या चला? जो आया दुनिया में अपने लिए आया, अपने घर के लिए आया, अपने परिवार के लिए आया, अपने लिए आया, तो उसका वजूद धरती मिटा दिया करती है। लेकिन जो दुनिया में समाज के लिए आया, इंसानियत के लिए आया, मानवता के लिए आया, अल्लाह की रजामंदी के लिए आया, रसूलुल्लाह के दीन की इताअत के लिए आया, अल्लाहु अकबर, वो शख्स जब दुनिया से जाता है 1000 साल भी हो जाए, कब्र चीख चीख के कहती है जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहब्बत के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे हैदरी, शहजादा हुजूर रईस मिल्लत, शहजादा हुजूर रईसुल उलमा हजरत सैयद जामिया अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के लिए आता है। ज़ाहिरी तौर पर मर तो जाएगा, मौत तो सबके लिए है, लेकिन उसका वजूद कयामत तक बाकी रहता है। आज हम अपने घर के बचाव में लगे हैं, घर बच जाए, हिम्मत है किसी की गरीब नवाज की तुरबत पर बुलडोजर चला दे? हिम्मत है साबिर पाक के आस्थाने पर बुलडोजर चला दे, मखदूम पाक के आस्थाने पर? क्योंकि दोस्तों जो इनका दुश्मन होता है, अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी है, अल्लाह उनसे जंग का ऐलान करता है, अल्लाह उनसे जंग का ऐलान करता है। इन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजारा। एक वाकया हुजूर मखदूम पाक ने लिखा है, सुनने का मूड है जी? इरशाद। लिखा, ये बदरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है? सय्यिदिना मौलाना, बंगला अंदाज में बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के तो
माजरत के साथ कहता लोग घर तो बना लेते हैं, अच्छे अच्छे मकान बन जाते हैं, लेकिन बनाने वाला ये भूल जाता है एक दिन मुझे ही इस मकान के बाहर जाना है। कई घर ऐसे हैं कि जिनके घर से जनाजे की चौकी नहीं निकल पाती। मोटरसाइकिल रखने की जगह बनाएंगे, 4 व्हीलर रखने की जगह बनाएंगे। अरे प्यारो, तुझे उठा करके जो जनाजा निकलेगा उसकी तो जगह बना, कम से कम आराम से जनाजा तो निकल आए। इतनी गफलत हमारी कौम में। शीश महल बनाएंगे, खूबसूरत महल, लेकिन जनाजा निकलने का कोई रास्ता। अब क्या होता है, एक मक्खी बैठ जाए जनाजे पर, मुर्दे पर, क्या एक मक्खी की मिसाल दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप देखो कभी मक्खी बैठती है ना, अभी कोई बैठ जाए, मच्छर बैठेगा आपको इतना एहसास नहीं होगा जब तक वो काटे ना, और मक्खी बैठती है तुरंत लगता है कोई चीज बैठ गई है। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? अरे बोलो भैया, होता है कि नहीं? और एक चिपचिपाहट के मौसम में अगर मक्खी आ जाए तो तुरंत उसको उड़ाने का मन होता है, मारने का। सही है। जब जिंदगी में मक्खी का बैठना इतना खलता है, जिंदा हो तो खल रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर जाता जब आदमी, उसके जिस्म पर अगर मक्खी बैठ जाए तो उसे लगता है किसी पहाड़ का वजन उसके ऊपर आ गया। क्या आ गया? पहाड़ का वजन। एक मक्खी बैठ जाए। फरमाया हदीस में है, मफहूम है, अगर मुर्दे के सामने सुई गिर जाए, सुई कपड़ा सीने वाली, उसकी आवाज आप सुन पाओगे अगर गिर जाए? मुर्दे को उसकी आवाज से भी तकलीफ होती है, मुर्दे को उसकी आवाज से भी तकलीफ होती है। प्यारो, ना शर्मे नबी ना खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, जबकि सबको मालूम है एक दिन हम सबको सफर करना है, एक दिन दुनिया से जाना है। लेकिन बेफिक्री ऐसी है कि हमें दुनिया से जाना ही नहीं, दुनिया से जाना ही नहीं है। एक मक्खी की बैठने से इतना जिस्म भारी हो जाए। अब बताओ, अगर आपका घर का दरवाजा सकरा है और जनाजा लेके कोई जा रहा है, इधर उधर हिलेगा, कितनी तकलीफ होगी मुर्दे को। उलमा से पूछो, गुस्ल देते वक्त फरमाया गया कि जब गुस्ल दो मुर्दे को तो इतनी एहतियात से दो, उसे पलटो, क्योंकि उसे पलटने में भी उसको तकलीफ होती है। मेरे दोस्तों, इसी पर एक वाक़या हुजूर मखदूम पाक ने बयान फरमाया है। मुफ्ती साहब आ जाए फिर। देना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी में अर्ज कर रहा था, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने इस वाक़ये को लिखा। आप फरमाते, एक शख्स था, मैंने देखा है दीन के लिए खर्च करना आदमी को बड़ा भारी पड़ता है, और अपने लिए कोई चीज करना बड़ा आसान लगता है। कितने की जमीन है? 5 लाख, 5 लाख चलो ले लिया जाए। मस्जिद के लिए 50,000 बोला जाए तो आदमी की सांस फूलने लगती है। 50,000 रुपया। मेरे दोस्तों, अगर दीन से इतनी दूरी रही तो आने वाला वक्त बड़ा ही नाजुक रहेगा। तो एक शख्स था, शॉर्टकट उसे चाहिए। मखदूम पाक फरमाते हैं, वो गया हजरत अबू बकर शिबली की बारगाह में। कौन अबू बकर शिबली हैं? ये हुजूर गौसे आजम के पीरों के पीरों के पीरों के पीर हैं, हजरत अबू बकर शिबली, जिनकी मजार शरीफ बगदाद मोहल्ला में है। वो शख्स एक मौलाना के पास गया, कहा मौलाना साहब ज़कात का मसला क्या है? कहा 2.5% निकालो। उसने कहा चलो किसी सूफी के पास चलते हैं, किसी अल्लाह वालों के पास चलते हैं। ये मौलाना लोग तो अपने घर का फतवा देते हैं, कोई सूफी मिलेगा वो सही मसला बताएगा। मेरे प्यारो, सूफी हो या आलिम हो या आरिफ हो, इस्लाम का हुक्म सबके लिए बराबर है।
किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। जो गया हजरत अबू बकर शिबली के पास, कहा हुजूर एक मसला दरियाफ्त करना। बोले क्या? कहा ज़कात का मसला है, कितना % ज़कात निकालना है। हजरत अबू बकर शिबली फरमाते हैं बता तेरे हिसाब से बताऊं कि मेरे हिसाब से बताऊं? ये मखतूम पाक लिख रहे हैं इस वाक़ये को। कहा शख्स बता तेरे हिसाब से बताऊं कि अपने हिसाब से बताऊं? वो शख्स कहता हुजूर दीन तो आपका भी इस्लाम है, मेरा भी इस्लाम है, तो इस्लाम का तो एक ही हुक्म है। तो कहा बेटा फिर सोच, तेरे हिसाब से बताऊं कि अपने हिसाब से बताऊं? कहा हुजूर आप अल्लाह वाले हैं, सूफी हैं, आप जो फरमाते। कहा बेटा सुन ले, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊंगा तो दुश्वारी में पड़ जाएगा। कहा नहीं नहीं हुजूर, मैं एक मौलाना से पूछ के आया हूं मसला, मुझे आप अपने हिसाब का बताओ, क्योंकि मौलाना की बात मुझे समझ में नहीं आई। आप मुस्कुराए, आए हाय। मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं फकीर ऐसे फकीर नहीं होता, फकीर वो होता है जिसकी निगाह में मट्टी और सोना बराबर हो जाए। बड़ा कीमती जुमला है। आज बोलना बड़ा आसान है, हम तो सूफी, हम तो फकीर हैं, फकीर कादरी हैं। मेरे मखदूम फरमाते हैं फकीर वो होता है जिसकी निगाह में मट्टी और सोना बराबर हो जाए, वो शख्स फकीर होता है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर शिबली कहते बेटा सुन, तो आलिम से समझ के आया था ना, अब सूफी से सुन ले, एक आरिफ से सुन ले, एक फकीर से सुन ले ज़कात का मसला। कहा क्या? कहा सुन, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। तेरे हिसाब का तो मौलाना ने बता दिया, तू शॉर्टकट के लिए आया था। सुन, एक सूफी का मौकफ क्या होता है, एक आरिफ का मौकफ क्या होता है। का मेरे नजदीक ज़कात निकालने का हुक्म यह है कि जो कुछ भी अल्लाह ने दिया सब उसकी राह में लुटा दो। कहा जो जो अल्लाह ने दिया, मकान है, घर है, प्रॉपर्टी है, सब अल्लाह की राह में लुटा दो। और फिर फरमाया उसके बाद 2.5% कर्ज ले लो। क्या फरमाया? 2.5% कर्ज लो, किसी से उधार लो, और वो 2.5% भी अल्लाह की राह में खर्च कर दो। कहा हुजूर ये तो बड़ा डिफिकल्ट मसला आपने बताया, मैं तो शॉर्टकट के लिए आया था। फरमाया कि अल्लाह शॉर्टकट से नहीं मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अक्लों से नहीं मिलता है। अल्लाह का जब बंदा हो जाता है तो सिर्फ जुबान से नहीं, उसका हर अमल, हर चीज वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है। मेरे प्यारो, जब बंदा अल्लाह के लिए कर देता है, जैसा कि अल्लाह का फरमान कुरान में है, ए महबूब आप कह दो कि मेरी जिंदगी मेरी मौत ये अल्लाह के लिए है। अब आलम उसका क्या होता है कि जब तक मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सिर्फ सबनान के बादशाह थे, जब तक सल्तनत को तर्क ना की थी, लेकिन जब अल्लाह के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए सल्तनत सबनान को तर्क किया, अब मखदूम अशरफ एक मखसूस खित्ते के बादशाह नहीं, बल्कि जहां जहां रसूलुल्लाह का दीन है, जहां जहां खुदा की कुदरत है, उन सारी जहां का बादशाह अल्लाह ने मखदूम समनानी को बना दिया। तभी तो मुहद्दिस आज़म अर्ज करते हैं, समना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं तर्क सल्तनत ने सुल्तान बना दिया। तर्क सल्तनत ने सुल्तान बना दिया। तो आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, उनकी कब्रों के निशान मिटा दिए जाते हैं। जो धरती पर खुदा के जिक्र से गाफिल हुआ करते हैं, नमाज में गफलत करते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। आज औरतें परेशान होती है, हजरत ताबीज लिख दो, हजरत दुआ कर दो। काहे की दुआ कर दे? मेरा शौहर शराब पीता है, जुआ खेलता
बोलता है, मेरा शौहर मेरी बात नहीं मानता, मुझ पर जुल्म करता है, मुझ पर ज्यादती करता है। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, ऐ मेरी कौम की माओ, कान खोल के सुन लो, ये ताबीज क्या असर करेगी जो फार्मूला मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। ऐ मेरी कौम की औरतों, जब तुम रोटियां पकाओ, जब तुम खाने पकाओ, तब बावजू होकर के पकाओ, वजू के साथ पकाओ, ये सोच के पकाओ, ए अल्लाह मैं वजू के साथ तेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ के रोटियां पका रही हूं। जब मेरा शौहर खाए, उसके दिल को तू अपनी इबादत की तरफ माइल कर दे, उसके दिल में सख्ती को दूर कर दे। मेरे प्यारों, करो तो सही 40 दिन तक अगर औरतें अपने औलाद को, अपने शौहर को तब्दील करना चाहती हो, दीन के रास्ते पर लाना चाहती हो, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं 40 दिन वजू के साथ दुरूद पढ़ते पढ़ते खाना खिलाओ, 40 दिन पूरा भी ना होगा तेरा शौहर नमाजी भी हो जाए। सुभान अल्लाह। शराब से दूर हो नारे जाए। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों नौजवानों, ओसू का माहौल क्रिएट करो। सुबह उठते हो कि नहीं उठते हो? टाइम नहीं पूछूंगा, सिर्फ उठते हो कि नहीं उठते हो ये बताओ। बोलो भैया, मुंह से कुछ तो बोलो। कितने लोग हाथ उठा करके बताए जो नहीं उठते हैं? अच्छा, उठते हैं ना आप लोग? टाइम नहीं पूछूंगा। उठने के बाद क्या करते हो? बोलो, मुंह से बोलो। हमको निकलना है, ट्रेन पकड़नी, क्या करते हो? आए हमें बरसे पहले कर ढली हो, पहले अपनी हाजत से फारिग होते हो। होते को नहीं कि यहाँ पर नहीं होती हाजत हो तुम लोग को? हाँ, अच्छा, उससे होते हो। फिर क्या करते हो? मुंह से बोलो ना भाई। ब्रश करते हो, मिसवाक करते हो। हमने नमाज का टॉपिक पूछा ही नहीं है। हमको ना तुम्हें गुनहगार बनाना, ना अपने आप को गुनहगार बनना है। हमने खाली पूछा तुम उठने के बाद करते क्या हो, क्योंकि तर्के नमाज का इजहार भी करना बहुत बड़ा गुनाह है। और मुफ्ती साहब किबला मेरे मखदूम पाक की एक इबारत अभी जल्दी मैंने पढ़ी, आपने फरमाया गुनाह कबीरा में, ये याद कर लो जुमला, ख़ास तौर से अशरफी लोग और सुन्नी तमाम जन्नती लोग, मखदूम पाक फरमाते हैं अगर कोई शख्स इबादत से गाफिल है, नमाज रोज़ा हज ज़कात से गाफिल है और इस उम्मीद से है लगा हुआ, गफलत के बाद ये उम्मीद है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, आप फरमाते ये उम्मीद भी गुनाह कबीरा है। ये उम्मीद रखना भी गुनाह कबीरा है। कहा ये तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मेरे प्यारों, उठते हो, हाजत से फारिग हुए क्या करते हो? ब्रश तो ज्यादा लोग नहीं करते होंगे, कुल्ला कर लेते होंगे, ब्रश करते होंगे, मिसवाक करते होंगे, ठीक है। और क्या करते हो? चेहरा धोते होंगे और पैर धोते होंगे, क्योंकि बाथरूम से निकल के आए, वॉशरूम से। मेरे नौजवानों, मेरा आना मैं कामयाब हुसूल उस वक्त समझूंगा जब आप इस फार्मूले पर अमल करोगे। आप उठो, उठने के बाद कुल्ला करते हो ना, हाथ धोते हो, कुल्ला करते हो। अब क्या करना? नाक में पानी डाल लो। चेहरा तो धोते ही हो, 3 बार धो लो, हाथ धो लो 3 बार, मसा कर लो, पैर तो धोते ही हो, पैर भी धो लो। क्या हो गया तुम्हारा? क्या हो गया? वजू हो गया। मुसलमान को नमाज से गफलत नहीं है, ये मेरा अपना तजुर्बा है। नमाज तो मुसलमान पढ़ना ही चाहेगा, फिर पढ़ क्यों नहीं पाता? वजू रुकावट है, वजू की अस्कत है। तो अगर तुम सुबह उठ के चेहरा धोते हो, कुल्ला करते, पैर धोते हो, 3 चीज और बढ़ा दो, वजू हो गया। अब जब बावजू होके घर से निकलोगे, हिफ्ज़ो अमान में आ जाओगे, फरिश्ते साथ साथ रहेंगे, तिजारत में बरकत होगी। और जैसे ही सुनोगे हय्या अलस सलाह, अब तेरा वजू कहेगा चलो नमाज भी पढ़ लेते हैं, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। ये वजू की पाबंदी शुरू कर दो।
ये बीमारी कसरत से पाई जाती है नौजवानों में। हम लोग सोशल आदमी हैं, हजरत नापाक हैं। अरे मुसलमान नापाक होता है? औरत हो गए हो क्या तुम लोग? तुम नापाक नहीं हो। क्यों नापाक हो बेटा? तो कहेगा हजरत खड़े खड़े पेशाब कर लिया था। एक बात बताओ, अगर तुमको मालूम है तुम्हारे इल्म के हिसाब से कि खड़े होकर के पेशाब करना नापाकी होती है, ठीक है, अगर तुम मर गए तो किस हालत में मरोगे? आज जो हार्ट अटैक बढ़ रहा है ना, गूगल में जाके सर्च करो, उसका सबसे बड़ा रीजन साइंस बता रहा है खड़े होकर के पेशाब करना। क्योंकि जब आदमी खड़े होकर पेशाब करता है तो उसकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से चलता है, कभी कभी वो हार्ट को जाकर के अटैक मार देता है। और जब आदमी बैठ के करता है, आप फर्क देख लो, मैं दावत नहीं दे रहा हूं कि आप खड़े होके करो और बैठ के भी करो, फर्क कभी देखना, देख लेना मेरे दोस्तों। तो क्या नापाकी में जाओगे दुनिया से? जब तुझे मालूम है मरना सबको है तो नापाकी कैसे? नहीं हजरत, वो पेशाब करने के बाद ना वो पेशाब के कुछ कतरे पैंट में गिर जाते हैं, इस वजह से मैं नापाक हूं। तो दोस्तों, वो पेशाब के कतरे नहीं हैं, उसको भी तुम पाक कर सकते हो। कैसे करना है? अगर चंद कतरे गिरे हैं, आप जब वजू खाने में जाओ, पानी लो, हाथ में छोड़ दो, पानी गिरा दो, उस जगह पर छिटका मार दो पानी का, पाक हो गया। कहां आप लंबे प्रोसेस में चले जाते हो? इस्लाम डिफिकल्ट रिलीजियस नहीं है, बहुत इजी वे है मेरे दोस्तों। इस तरह गफलत करके दुनिया से तुम बच सकते हो, लेकिन कब्र में कोई बचाने वाला नहीं आएगा, आखिरत में कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तो आज नामो निशान उसी के जिंदा हैं जो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए काम किया करते थे। बस इन चंद जुमले पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे इमाम ने बड़ी प्यारी बात कही थी, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो ना मे रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, अपने अमाल की इस्लाह करो, अपने बच्चियों को इबादत की तरफ रागिब करो, उन्हें भी दीन की तरफ लेकर के आओ। गफलत की ज़िंदगी